अपराध की काली दुनिया के कई नाम जो आपके जेहन में आते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम जिसका वजूद मुंबई के लिए दहशत का पर्याय बन गया। इनका उपनाम डैडी, कद सामान, लेकिन कारनामे हैरत अंगेज। वो जब चलता था तो रास्ते खाली हो जाते थे और जब बोलता था तो सिर्फ लोग सुनते थे। वो जहाँ बैठ जाता था वहीं महफिल लग जाती थी। इनके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द लोगों के लिए कानून के बराबर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर गैंगस्टर अरुण गौली की। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं खूटा का खास सीरीज गैंगस्टर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अरुण गौली उर्फ डैडी के बारे में। अरुण गौली का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कॉपर गांव में हुआ था। गौली ने महाराष्ट्र के एक मुस्लिम लड़की से विवाह किया। इस दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। एक बेटी गीता गौली है, दूसरा बेटा जिसका नाम महेश गौली है। अरुण गौली के परिवार में उनके माता पिता और एक भाई भी हैं। उनके पिता का नाम गुलाब राव है, वो मुंबई के सिंप्लेक्स मिल में काम करते थे, और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई है तथा भाई का नाम बप्पा गौली है। गौली के भाई की मृत्यु हो चुकी है। गौली का भतीजा सचिन अहिर पूर्व राज्य गृह मंत्री होने के साथ साथ एक विधायक भी है। अरुण गौली के चाचा, जिनका नाम हुकुमचंद यादव है, वो मध्य प्रदेश के खांडवा से विधायक हैं। 1950 के दशक में अरुण गौली के घर की हालात सही न होने के कारण उनके पिता रोजगार की तलाश में अपने परिवार को लेकर मुंबई आकर बस जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है दूध वाले से अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली बनने की कहानी। अरुण गौली की शुरुआती सफ़र की बात की जाए तो वह अपने पिता के साथ एक मिल में काम करते हैं और एक आम आदमी की तरह अपना जीवन अच्छे से जी रहे होते हैं। इसके बाद वह उस मिल से नौकरी छोड़कर शक्ति मिल में काम करना शुरू करता है और यहीं से ये नेतागिरी का आगाज करता है और अपनी टीम बनाने लगता है। उस टीम में वो अपने साथ पढ़ने वाले लड़कों को शामिल करता है, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे क्राइम को अंजाम देने लगता है। 1970 में गौली और उसके भाई किशोर ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में प्रवेश किया। उसके बाद वो बाइकुल्ला कंपनी में शामिल हो गया और उनके अवैध शराब के कारोबार की निगरानी करने लगा। यह गैंग रामा नाइक और बाबू रेसीम के नेतृत्व में सेंट्रल मुंबई और बाइकुल्ला के बीच में काम करती थी। यहीं से अरुण गौली मुंबई के बिजनेसमैन व बिल्डर से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। अरुण गौली के बारे में कहा जाता है कि वह जिस गैंग में शामिल हुआ वह गैंग दाऊद के लिए काम करती थी, क्योंकि दाऊद को उस समय टक्कर देने वाले समद खान को मारने में अरुण गौली की गैंग ने दाऊद की मदद की थी। आपस में मिलकर दोनों गैंग अच्छे से चल रहे होते हैं, लेकिन तभी 1988 में रामा नाइक और शरद सेट्ठी के बीच एक भूमि सौदे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दाऊद ने सेट्ठी का साथ दिया। इस वजह से रामा नाइक गुस्से में आकर दाऊद का अपमान कर देता है और दोनों गैंग, डी गैंग और रामा नाइक गैंग, अलग हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद 1998 के एक पुलिस मुठभेड़ में रामा नाइक की मौत हो जाती है और फिर अरुण गौली रामा नाइक की गैंग का खुद संचालन करने लगता है। अरुण गौली के गिरोह और दाऊद इब्राहिम के गिरोह के साथ बाद में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि गौली को लगता था कि नाइक की हत्या दाऊद के इशारे पर हुई है। इसके बाद मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज जाती है। दोनों गैंग एक दूसरे गैंग के खून के प्यासे हो जाते हैं। कब कौन कहां मार दिया जाए कुछ पता नहीं होता। दाऊद इब्राहिम अपनी जान बचाकर किसी तरह दुबई भाग जाता है, जिसके बाद अरुण गौली पूरी मुंबई पर कब्जा कर लेता है। जब मुंबई में गैंगवार बहुत तेजी से चल रहा था, तब मुंबई पुलिस अपने एक्शन में आती है और सभी अपराधियों का इनकाउंटर करना शुरू कर देती है, जिससे छोटे बड़े गैंग के सरगना मुंबई छोड़कर भागने लगते हैं। चाहे वो छोटा राजन हो या छोटा शकील, सारे माफिया उस समय मुंबई छोड़कर विदेशों का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन इकलौता डॉन अरुण गौली ही मुंबई में रुका हुआ था, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं था। खुद पुलिस भी उसके पास आने से डरने लगी थी। ये कहा जाता है कि छोटा राजन व दाऊद की पूरी टीम मुंबई से इसलिए दुबई भाग गई थी क्योंकि उनको पुलिस से कम अरुण गौली से ज़्यादा डर लगने लगा था। उस समय अरुण गौली मुंबई में ज़्यादा ताकतवर हो गया था, जिसका सामना करने से सभी गैंग कतराने लगे थे। सफ़ेद टोपी और सफ़ेद कुर्ता पहनने वाला महाराष्ट्र का डॉन अरुण गौली के बिना इजाज़त के दंगड़ी चावल में मुंबई पुलिस भी अपना पैर नहीं रख सकती थी। लोग कहते हैं कि दंगड़ी चावल की सुरक्षा के लिए अरुण गौली ने 600 से 800 हथियार लेस लोगों को लगा रखा था और उनको मंथली पैसा देता था। अरुण गौली अब पूरी तरह से मुंबई पर हावी हो गया था। अरुण गौली अब मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर्स व ठेकेदारों से रंगदारी करने लगा। बाला साहब ठाकरे से भी उसकी नज़दीकी बढ़ने लगी थी। बाला साहब से नज़दीकी बढ़ने का इसी बात से पता चलता है कि उस समय बाला साहब एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद है तो हमारे पास उसका मुकाबला करने के लिए अरुण गौली है। एक बार अरुण गौली को जब गिरफ्तार किया गया तो मुंबई में हिंदू मुस्लिम होने लगता है। तमाम हिंदू
व बाला साहेब ठाकरे ये कहने लगते हैं कि गौली को हिंदू होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। अरुण गौली भी समय समय पर शिव सैनिकों की मदद करता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब अरुण गौली शिवसेना से किनारा करने लगता है। सन 2004 जब अरुण गौली अपनी खुद की पार्टी बना लेता है और यहीं से अरुण गौली की राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है। अरुण गौली अपनी पार्टी का नाम अखिल भारतीय सेना रखता है। कहा जाता है कि पार्टी बनाने के पीछे की वजह यह थी कि कहीं अरुण गौली पुलिस के एनकाउंटर का शिकार न हो जाए, क्योंकि उस समय अरुण गौली ने शिवसेना के नामी लोगों से वसूली करना स्टार्ट कर दिया था। अगले विधानसभा में अरुण गौली सिर्फ 20 प्रत्याशियों को लेकर मैदान में उतरता है। वो सभी हार जाते हैं, लेकिन अरुण गौली एक बड़े मार्जिन से जीत जाता है। इधर शिवसेना से रिश्ता तोड़ने के बाद से ही अरुण गौली के ऊपर मुकदमों की बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन अरुण गौली इकलौता ऐसा डॉन है जिस पे 40 से ज़्यादा मुकदमा होने के बावजूद एक भी जुर्म कोर्ट में साबित नहीं हुआ। जुर्म साबित न होने के पीछे ये भी कहा जाता है कि लोग उसके खिलाफ गवाही देने से डरते थे और तमाम पुलिस वाले भी सिस्टम के अंदर से उसकी मदद करते थे। इधर गौली के गैंग के द्वारा शिवसेना के विधायक रमेश मौर्य और बाला साहेब ठाकरे के विश्वास पात्र रहे जयंत जाधव और विधायक जोदीन बुखारी का मर्डर करने के कारण अरुण गौली का नाम काफ़ी ज़्यादा विवादों से जुड़ गया। 2008 में उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी सज़ा वो आज भी भुगत रहा है। शिवसेना के मेयर कमलाकर जमशेदकर की हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप उस पर लगे और आज भी इस मामले की वो सज़ा काट रहा है। अरुण गौली के ऊपर डैडी नामक फिल्म भी बन चुकी है। इसमें अर्जुन रामपाल ने अरुण गौली का किरदार निभाया है। गली मोहल्लों की लड़ाई में भी डैडी उसी को कहा जाता है जो हर वक्त, हर धार, समंदर की हर लहर को झेल कर खड़ा रहता है। अरुण गौली की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अरुण गौली की ज़िंदगी हमेशा अपराधों से जुड़ी रही, लेकिन एक बात तो साफ है कि उसके डर से ही बड़े बड़े डॉन मुंबई छोड़कर दुबई भाग गए थे। गैंगस्टर के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे अपराधी की जिसके AK-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा उत्तर प्रदेश गूंज जाता है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।